गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रमेश कुमार आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th ज्योग्राफी लेसन 5 जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास का पार्ट 3। यह आज फाइनल पार्ट है इस लेसन का। इस लेसन से कई प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मानव विकास किसे कहते हैं? क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत हो तो उस देश का मानव विकास सूचकांक उच्च ही होगा? हम सब यही सोचते हैं, हाँ, उस देश का मानव विकास सूचकांक उच्च होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यह आवश्यक नहीं है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो तो उस देश का मानव विकास सूचकांक भी उच्च ही होगा, क्योंकि मानव विकास सूचकांक के लिए केवल देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं और भी कई पहलू होते हैं। इस लेसन में हम उन पहलुओं का जिक्र करेंगे। मानव विकास संकल्पना के और कौन कौन से पक्ष है? मानव विकास की वर्तमान अवधारणा किसने दी थी और मानव विकास की वर्तमान अवधारणा में विकास का केंद्र बिंदु किसे बनाया गया है? विकास का केंद्र बिंदु कौन है? मानव विकास की नवीन अवधारणा किन तथ्यों पर आधारित है? HDI व UNDP का पूरा नाम क्या है और HDI और UNDP है क्या? इन सभी सवालों का और इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में देने का प्रयास किया गया है। तो आप सभी पूरा वीडियो देखें और इन सभी सवालों का जवाब जाने। चलते हैं लेसन की तरफ। मानव विकास की संकल्पना। मानव विकास किसे कहते हैं? विकास एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय एवं नैतिकता जैसे अनेक पक्ष शामिल किए जाते हैं। इसके द्वारा मानव कल्याण में वृद्धि करने वाले तत्व अथवा जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास का स्तर केवल उस देश की आर्थिक वृद्धि के रूप में ही देखा जाता था। उस समय तक इसका अर्थ आर्थिक विकास या विकास का अर्थ केवल यह लगाया जाता था कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उसे उस देश को उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन से संबंधित नहीं था। पहली बार मानव विकास संकल्प के संबंध में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन में सुधार करे, उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करे और इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य को माना गया है। इस संकल्पना से पहले मानव विकास केवल लोगों के या देश के आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि को ही माना जाता था। लेकिन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने मानव विकास की सच्ची अवधारणा का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार मानव विकास वही होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लेकर आए, उनके विकल्पों में वृद्धि करे। इस प्रकार सभी प्रकार के विकास की अवधारणा का विकास का केंद्र मनुष्य को माना गया है। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। समता से तात्पर्य है सभी लोगों के साथ समान प्रकार का व्यवहार किया जाए। सतत पोषणीयता का तात्पर्य है कि हम वर्तमान में खनिज संसाधनों का इस प्रकार से उपभोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी
खनिज संसाधनों से वंचित ना रहे और हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे। उत्पादकता से तात्पर्य है कि हम अपना विकास स्तर बढ़ाते रहें, हमारे जीवन शैली को गुणवत्तापूर्ण करते रहें और हमारा जो भी उत्पादन है उस उत्पादन में निरंतर वृद्धि करें। सशक्तिकरण, हम अपने देश को, अपने जीवन स्तर को इतना सशक्त और इतना मजबूत बनाए। इन सभी संकल्पनाओं के आधार को ही सच्चा मानव विकास कहा जा सकता है। अब प्रश्न उठता था कि मानव विकास का पता कैसे चले कि किस देश का मानव विकास सूचकांक कितना है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन SDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई और इसमें लोगों के विकल्पों को परिवर्धित करने की प्रक्रिया को ही मानव विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार विकास सिर्फ लोगों की आय तथा पूंजी का ही विस्तार नहीं होता, अपितु यह मानव की कार्य प्रणाली तथा क्षमताओं में वृद्धि करने का भी एक माध्यम है। दूसरे शब्दों में लोगों के जीवन विकल्पों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास है। UNDP के अनुसार मानव विकास भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता जैसे सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में निरंतर विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि करने की एक प्रक्रिया है। SDI ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट का मापन। SDI का मापन 0 से लेकर 1 अंक के मध्य किया जाता है। SDI सूचकांक मूल्य में जो देश 1 अंक के जितना नजदीक होता है उस देश का मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक उच्च माना जाता है। जो देश 0 अंक के जितना नजदीक होता है उस देश का मानव विकास का स्तर उतना ही निम्न माना जाता है। मानव विकास सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप। मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है उन देशों को शामिल किया गया है इस श्रेणी में जहां का मानव विकास सूचकांक उच्च पाया जाता है। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले श्रेणी के देश इस श्रेणी में मानव विकास का स्कोर 0.71 से अधिक पाया जाता है। इस श्रेणी में विश्व के 94 देश शामिल हैं। वर्तमान में नॉर्वे विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसके नॉर्वे के बाद दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमीरात आदि देश इस श्रेणी में शामिल है जिनका मानव विकास सूचकांक 0.71 से अधिक है। दूसरी श्रेणी है मध्यम मानव विकास श्रेणी। मध्यम मानव विकास श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनका मानव विकास स्कोर 0.50 से लेकर 0.70 के मध्य पाया जाता है। इस श्रेणी में विश्व के 47 देश शामिल है। मानव विकास की इस श्रेणी में चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। तीसरी श्रेणी है निम्न मानव विकास श्रेणी। इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनका मानव विकास का स्कोर 0.50 से कम पाया जाता है। इस श्रेणी में विश्व के 45 देश शामिल हैं।
मानव विकास की श्रेणी में कांगो, चाड, गिनी, नाइजर, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इथोपिया, अफगानिस्तान, नेपाल और जाम्बिया जैसे देश शामिल है। ये तो थी विश्व मानव विकास सूचकांक का परिदृश्य। अब हम देखते हैं भारत में मानव विकास सूचकांक। भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। 2013 में 186 देशों में भारत का 138वां स्थान रहा था तथा 2019 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार 0.647 अंक के साथ भारत 189 देशों में 129वें स्थान पर रहा है। भारत में विभिन्न राज्यों में केरल 0.70 अंकों के साथ सर्वोच्च स्थान पर है। भारत में केरल के बाद दूसरा स्थान दिल्ली का, फिर हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब आदि राज्यों का आता है, जबकि बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश में मानव विकास के सबसे निचले स्तर की श्रेणी में आते हैं। इसके प्रमुख कारण है वहां की राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक घटक प्रमुख है। केरल का मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च होने का प्रमुख कारण केरल राज्य की उच्च साक्षरता दर और महिलाओं में उच्च साक्षरता दर को महत्वपूर्ण माना गया है। उसी के साथ केरल का स्वास्थ्य सिस्टम भी अच्छा और उत्कृष्ट श्रेणी का होने के कारण केरल को भारत का सबसे उच्च श्रेणी का मानव विकास वाला राज्य घोषित किया गया है। अब हम देखते हैं 2013 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कुल 186 देशों में से प्रथम 5 उच्च मानव विकास वाले प्रमुख देश। इस श्रेणी में नंबर 1 पर रहा है नॉर्वे, जिसका मानव विकास सूचकांक 0.955 रहा था। दूसरे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जो 0.938 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। इसी सोपान में तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका 0.937 अंकों के साथ। चौथे स्थान पर है जर्मनी 0.920 अंकों के स्थान पर और पांचवें पायदान पर है स्वीडन 0.916 अंकों के साथ। यह थी 2013 के अनुसार। 2019 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कुल 189 देशों में से प्रथम 5 उच्च मानव विकास वाले देश। इस श्रेणी में नंबर 1 नॉर्वे है, दूसरे पायदान पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पायदान पर आयरलैंड, चौथे पायदान पर जर्मनी और पांचवें पायदान पर हांगकांग रहा है। इसी तरह से निम्न मानव विकास वाले देश 2013 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कुल 186 देशों में से अंतिम 5 निम्न मानव विकास वाले देश देखते हैं। सबसे निम्न स्तर रहा है नाइजर का। नाइजर 186 देशों में से 186वीं रैंक हासिल करता है और यहाँ का मानव विकास सूचकांक 0.304 रहा है। नीचे से दूसरे पायदान पर है चाड 0.340 अंकों के साथ। नीचे से तीसरे पायदान पर है जाम्बिया 0.448 अंकों के साथ। चौथे पायदान पर है नेपाल 0.483 और पांचवें निम्नतम पायदान पर है म्यांमार 0.498 अंकों के साथ। यही रिपोर्ट 2019 के अनुसार देखते हैं। 2019 की रिपोर्ट में सबसे निम्न स्तर पर 189 देशों की रिपोर्ट में 189वां स्थान नाइजर ने हासिल किया है। दूसरे पायदान पर नीचे से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश है। नीचे से तीसरे पायदान पर है 187वीं रैंक के साथ चाड और 186वीं रैंक के साथ
दक्षिणी सूडान और निम्नतम स्तर से 5वें स्थान पर 185वीं रैंक के साथ बुरुंडी को शामिल किया गया है। आज के अध्याय में बस इतना ही और यहीं पर लेसन 5 जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।